गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 17वीं बीपीएससी का मेंस एग्ज़ामिनेशन अप्रैल में संभावित है और आपको पता है कि इससे आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इससे में अगर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं तो ये ना तो सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाता है बल्कि ये आपको अच्छी रैंक भी दिला सकता है ना। और ऐसे में आपके साथ मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे को अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। 180 प्लस आप ला सकते हैं जो कि एक डिसेंट मार्क्स माना जाएगा। उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना होगा। सबसे पहले देखिए, एसए के प्रिपरेशन के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है। पहला है थॉट प्रोसेस, है ना, और सेकंड इज़ कंटेंट एंड थर्ड वन इज़ प्रेजेंटेशन। तो थॉट प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो डेली बेसिस पे एडिटोरियल को पढ़ें, है ना। जो न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पन्ना है उसको आप पढ़ें, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एडिटोरियल होता है वो उसका जो फॉर्मेटिंग आप देखेंगे तो एस्से के फॉर्मेट पे होता है। यानी आप उसमें आप एस्से के जैसा वो राइटअप्स होता है उसका। तो एडिटोरियल आप पढ़ें। उसके अलावा, है ना, जो योजना मैगजीन है, योजना मैगजीन जो पिछले 1 ईयर का जो योजना का जो मैगजीन है उसको आप कवर करें। तो अलग अलग टॉपिक पर हर मंथ योजना में आर्टिकल्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो योजना का जो एडिटोरियल पन्ना है, योजना के एडिटोरियल पन्ने में जो फर्स्ट पेज है उसका जेरॉक्स करके कलेक्शन उसका कर लेना है, ताकि डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जो एक राइटअप है वो आपके पास रहे और आपको इंट्रोडक्शन लिखने में या डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जो क्रक्स है वो आपके साथ हो और वो ऐसे लिखने में आपको मदद करेगा। तो थॉट प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आप एडिटोरियल पढ़ें, योजना पढ़ें। अगर योजना पूरा नहीं भी पढ़ पाते हैं तो योजना का जो फर्स्ट पेज है, एडिटोरियल वाला पेज, उसको ज़रूर पढ़ें। और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल अगर हैं तो उसको भी साथ में उसका भी नोट्स बना लें, है ना। ऐसे के लिए एक सेपरेट नोटबुक रखें। और यहाँ पर मैं आपके साथ कई सारे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 17वीं बीपीएससी के मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है उसको मैं यहाँ बताता हूँ, जिस पर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। जैसे अगर हेल्थ सेक्टर अगर ले रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर का हेडिंग देकर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो कोटेशन हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो किसी तरह का रिपोर्ट हो, उन सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके रखना है। और इसके साथ साथ हेल्थ के टॉपिक पे कौन कौन सा ऐसे का टॉपिक बन सकता है वो भी आपको प्रेडिक्ट करना है कि स्टेटस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इस तरह से, मतलब हेल्थ सेक्टर पे जो टॉपिक बन सकता है ऐसे का, उसको आपको उसी ब्रेन स्टॉर्मिंग के तहत अपने नोटबुक में उसको लिखना है, उसको तैयार करना है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो 17वीं बीपीएससी के लिए, 17वीं बीपीएससी के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें कुछ टॉपिक जिस पे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करके इसका जो है कंटेंट तैयार कर लेना है। कंटेंट मतलब सिनॉप्सिस तैयार कर लेना है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखने वाले हैं। पहले तो ये कि हेल्थ पर कौन कौन सा ऐसे का टॉपिक बन सकता है वो आपको प्रेडिक्ट करना है न्यूज़पेपर के माध्यम से। एडिटोरियल में बहुत जो डिस्कशन आया होगा या फिर करंट में जो जिस पे डिस्कशन चल रहा होगा, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर जो हेल्थ सेक्टर्स के जो चैलेंजेज हैं उस पे आ सकता है। तो इस तरह से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हेल्थ पे ऐसे का, तो वो आपको प्रेडिक्ट करना है। और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कोटेशन हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो केस स्टडी हो, है ना, उन सारी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है। तो टॉपिक क्या है? हेल्थ। दूसरा है एजुकेशन। थर्ड इज़ यूनिवर्सिटी, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, से हायर एजुकेशन हुआ या प्राइमरी एजुकेशन हुआ। उसके बाद है डेमोक्रेसी। उसके बाद मीडिया, रिलीजन,
जुडिशरी, है ना, या सोशल जस्टिस भी ले सकते हैं यहाँ पे। फिर सोशल मीडिया, ये बहुत ही अभी करंट में इशू है, मतलब चर्चा का विषय है ये सोशल मीडिया। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट आप कवर कर लें ब्रेनस्टॉर्मिंग के तहत, अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लें। इसके अलावा टूरिज़्म, इस पे भी अपना सिनॉप्सिस तैयार कर लें, है ना, जो कंटेंट है वो तैयार करके रखें कि टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी ऐसे का टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसको आप डील करने में सक्षम हो। फिर विमेन है, यानी विमेन एम्पावरमेंट, है ना, जेंडर बायस, जेंडर इनइक्वालिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें भी खासकर एआई पे, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है उस पर आपको तैयार करना है। इनोवेशन, पॉवर्टी, हंगर, वाटर सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल, है ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, न्यूक्लियर एनर्जी, टेररिज्म, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन, ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस, है ना, डिजिटलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल डाइवर्सिटी। जैसे एक टॉपिक यहाँ पे बनता है कि इन कंटेम्प्ररी टाइम इंडिया नॉट ओनली नीड यूनिटी इन डाइवर्सिटी बट हार्मनी इन डाइवर्सिटी, तो ये एक टॉपिक बनता है इससे का। उसके बाद डेवलपमेंट, फिर एथिक्स, वैल्यू एंड मोरालिटी, इस पे भी इसको भी तैयार करना है आपको। लेक्सिकन का एक किताब आती है, वहाँ पे जो बेसिक टर्म्स हैं, एथिक्स, वैल्यू, मोरालिटी क्या है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, कंपैशन, एम्पैथी क्या है, इन सारी चीज़ों पे आपको तैयारी करना है, मतलब बेसिक चीज़ें इसकी सीखनी है। फिर ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज, है ना, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, करप्शन से रिलेटेड आ सकता है, कैपिटल पनिशमेंट, स्वच्छ भारत, यूथ इन पॉलिटिक्स, ये बहुत अभी डिस्कशन चल रहा है क्योंकि कई सारे यूथ जो है लीडर्स इस बार लोकसभा के इलेक्शन में एमपी में इलेक्ट हुए हैं, तो यूथ इन पॉलिटिक्स हो सकता है। रिलीजन वर्सेस साइंस, जैसे एक कोटेशन है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज़ अ लेम एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज़ अ ब्लाइंड, तो ये आ भी चुका है प्रीवियस ईयर बीपीएससी में, तो इस पे आप तैयार कर लें। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी एक डिबेट चल रहा है ना, कि एक टॉपिक है इस पे, वी कांट कंप्रोमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेम ऑफ, यहाँ पे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये भी एक टॉपिक बन सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, दोनों में अंतर क्या है। और एक और टॉपिक बन सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और उसी से रिलेटेड एक कोटेशन है, वी कांट कॉम्प्रोमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसको भी आप, इतनी सारी चीज़ों को आप तैयार कर लें। कैसे तैयार करना है, एक सेपरेट नोटबुक बनाएं, है ना, उस नोटबुक में टॉपिक लिखें, जैसे हेल्थ आपने लिखा, और हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे के, वो आपने तैयार किया। उसके बाद उन सारे टॉपिक्स पर सिनॉप्सिस तैयार कर लें। सिनॉप्सिस का अर्थ होता है कि इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे आप एग्ज़ाम में, अगर आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो बॉडी पार्ट में क्या डालेंगे, कंक्लूजन में क्या डालेंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन या तो जो बेटर इंट्रोडक्शन होता है वो या तो एनेक्डोट से स्टार्ट होता है, एनेक्डोट मतलब शॉर्ट स्टोरी से, या फिर कोटेशन से स्टार्ट होता है। जब एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, तो उसको फिर टॉपिक के साथ कनेक्ट करते हैं, है ना, और फिर बॉडी पार्ट लिखा जाता है। और अगर कोटेशन से स्टार्ट करते हैं तो पहले कोटेशन को एक्सप्लेन करते हैं और फिर बॉडी पार्ट लिखा जाता है। मतलब इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, या तो एनेक्डोट या तो कोटेशन या फिर केस स्टडी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में मोर और लेस क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉडी पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन से, मतलब आप कुछ क्वेश्चन पूछें,
है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसी को बॉडी पार्ट में उसका आंसर दें, और लास्ट में कंक्लूजन होता है जो कि फ्यूचरिस्टिक आप सॉल्यूशन उसमें बताते हैं, एडवाइस देते हैं, है ना, इनोवेटिव सॉल्यूशन आप सजेस्ट करते हैं, तो वो होता है। तो आप क्या करें, हेल्थ टॉपिक लिख कर उससे क्या क्या बन सकता है ऐसे का टॉपिक, या क्या क्या पूछा जा चुका है उसको तैयार करने, और उसमें उसका सिनॉप्सिस तैयार करें। सिनॉप्सिस मतलब इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी पार्ट क्या होगा और कंक्लूजन क्या होगा, वो वहाँ पे तैयार करें। और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, जैसे कि कोटेशन क्या क्या हो सकता है, रिपोर्ट्स कौन कौन है हेल्थ से रिलेटेड, इंडिया में हेल्थ का स्टेटस से रिलेटेड कौन कौन से रिपोर्ट है, केस स्टडी कौन कौन सा है ना, तो ये सारी डेटा क्या है, इन सारी चीज़ों को तैयार कर लें। उसी तरह एजुकेशन, उसी तरह डेमोक्रेसी, मीडिया, इस तरह से आप तैयार करके रखें, तो ये आपका जो है कि आप बेटर पोजीशन में होंगे एग्जामिनेशन में ऐसे को डील करने में। और साथ ही साथ डेली बेसिस पे अभी से लेकर एक ऐसे ज़रूर लिखें, है ना। शुरुआत में समय लगेगा आपको 2 घंटे 3 घंटे, बाद में इसको 1 घंटे में करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो टाइम दिया जाता है एक ऐसे पे वो 1 घंटा दिया जाता है। तो दीज आर सम टॉपिक्स एंड टिप्स, है ना, विच यू कैन फॉलो, है ना, टू गेट अ बेटर रिजल्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।